नमस्कार, सोडा क्लासेस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राजेश सोडा आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर विशेष चर्चा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर विशेष विस्तृत टिप्पणी और चर्चा करके बता रहा हूँ, जिससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा टॉपिक का नाम है फूड मटेरियल, यानी कि भोज्य पदार्थ। बायोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसको अपने फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब इसमें स्टार्ट अपने करते हैं। देखिए कि भोज्य पदार्थ जो है, फूड मटेरियल जो है, वो कितने प्रकार का होता है। तो भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, एक होता है अकार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल। यानी फूड मटेरियल दो प्रकार का है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक फूड मटेरियल जो है उसको हम लोग चार प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से शुरुआत में पहला नाम जो है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इज कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो फूड मटेरियल है वसा या लिपिड। वसा या लिपिड, फैट जिसको अपने कहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास फूड मटेरियल आता है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक फूड मटेरियल का तीसरा पार्ट है। इसी प्रकार से नंबर 4 पे हम लोग जिसको पढ़ते हैं वो है विटामिन। विटामिन भी एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थ चार प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ मात्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल यानी कि वाटर, दूसरा है मिनरल यानी खनिज लवण। टोटल 6 फूड मटेरियल हो गए। 6 के 6 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा संभावनाएं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन इन चारों से उत्पन्न होती है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी बेसिक चर्चा करनी है कि फूड मटेरियल 4 प्रकार का है, 2 प्रकार का, कार्बनिक, अकार्बनिक। इसमें कार्बनिक 4 प्रकार का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, अकार्बनिक जल और खनिज लवण। तो कॉमन बात करते हैं अपने। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है और जो वसा होती है, ये दोनों कुल ऊर्जा का 80% भाग प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो टोटल एनर्जी का कितना परसेंट प्रदान करते हैं। 80% ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा दोनों दे देते हैं। ठीक है, शेष 20% ऊर्जा जो है वो आपको कौन प्रदान करता है, तो हमें याद रखना है प्रोटीन शेष 20% ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। अब आता है विटामिन। 80 और 20 यानी कि 100% एनर्जी हमारी होगी। तो इसका मतलब विटामिन तो एनर्जी नहीं देता। तो याद रखना है विटामिन ऐसा कार्बनिक भोज्य पदार्थ है जिसका ऊर्जा देना काम नहीं है। यानी विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा 80% ऊर्जा, प्रोटीन 20% ऊर्जा, विटामिन कोई ऊर्जा देने का काम नहीं करता। ये दोनों 80% ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसलिए इन दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से बोलते हैं बायोटिक फ्यूल यानी कि जैविक ईंधन, क्योंकि 80% एनर्जी देते हैं अपने को। तो ये बात याद रखनी है कि बायोटिक फ्यूल यानी जैविक ईंधन में किसको सम्मिलित किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा या लिपिड दोनों को जैविक ईंधन की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से प्रोटीन केवल 20% ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका मेन काम जो है वो होता है मसल्स बिल्ड करना, मांसपेशियों का निर्माण करना। इसलिए इसे हम लोग निर्माणकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो याद रखना है निर्माणकारी भोज्य पदार्थ जो है वो किसको कहा जाता है, तो हमें याद रखना है निर्माणकारी भोज्य पदार्थ जो है वो किसको कहते हैं, अपने प्रोटीन को कहते हैं। जबकि विटामिन जो है वो सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं और इनका कार्य एनर्जी देना नहीं है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो सकता है, वसा और लिपिड का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, लेकिन विटामिन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, जिसका पाचन भी नहीं होता। यानी विटामिन का न तो पाचन होता है और न ही ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है इन दोनों का या प्रोटीन का, इन तीनों का पाचन होता है। ये बातें अपने को याद रखनी है। एनर्जी और इनके उपनाम भी अपने को याद रखने हैं। विटामिन की विशेषता ये थी कि ऊर्जा भी नहीं देता और पाचन भी नहीं होता। ये बातें भी अपने को नोटिस करनी है। इसके बाद में जल और खनिज लवण ये अकार्बनिक में अदर पार्ट्स में आ जाते हैं।
तो बहुत ही कॉमन चर्चा मैंने इनके बारे में की, आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले किसका नाम आएगा, उसके बाद में फिर अंत में किसका नाम आएगा। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक अनुभव इन सब चीज़ों के बारे में अपने को होना चाहिए। एक तो ये वाला जो पार्ट है ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा सकता है, ये वाला याद रखना है अपने को, निर्माणकारी भोज्य पदार्थ, जैविक ईंधन। एक इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट मैं आपको और बता रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, इनकी जांच कैसे की जाती है, इनका टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक पर भी अपने बात कर रहे हैं। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, फिर अपने दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे इसी के अंदर कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये होते हैं, इनमें इनका टेस्ट या इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो हैं, इनमें जो हमने 4 नाम लिखे हैं, इनका परीक्षण या टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनके टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है इनका परीक्षण कैसे किया जाता है, वसा जो है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। परीक्षण कंपटीशन एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1% संभावना बनती है कि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसका एक रूप याद रखना है जो पेड़ पौधों में देखा जाता है, वो है स्टार्च। इसका परीक्षण अपने करते हैं आयोडीन से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट ही ये प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न को LDC 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया था कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का परीक्षण किसकी सहायता से किया जाता है। तो याद रखना है आयोडीन टेस्ट, आयोडीन परीक्षण इसको कहते हैं अपने। तो आयोडीन परीक्षण किससे संबंधित है, हम बताएंगे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित माना जाता है। नंबर 2, वसा और लिपिड, इनका टेस्ट करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते। ये अपने को ध्यान रखना है कि इनकी चिकनाई का ही अनुभव करके हम लोग ये बता पाते हैं कि वसा है या लिपिड है। फिर नाम आता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का जो टेस्ट है वो अपने को याद रखना है, इसमें आप लोगों को कॉपर सल्फेट मेंशन करना है। कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट अर्थात नीला थोथा। तो 3 टेस्ट आपने याद रखने, जिनमें से 2 टेस्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का परीक्षण आयोडीन, वसा या लिपिड का परीक्षण चिकनाई से महसूस किया जा सकता है, प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है। तो ये 2 परीक्षण अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, आयोडीन और कॉपर सल्फेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके बारे में अपने को थोड़ा सा अनुभव रखना है और याद रखना है। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना है कि जो भी फूड मटेरियल है उनमें बॉन्ड कौन से होते हैं और किस प्रकार के देखे जाते हैं। बॉन्ड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट 2016 के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, हम ज़रूर बात करेंगे कैसा प्रश्न था। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो इनको जोड़ने के लिए किसी न किसी प्रकार के बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड देखा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसको देखा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो होता है या इनके जो मॉलिक्यूल आपस में बनते हैं जुड़ के, उनके मध्य किस प्रकार के बंध को या बॉन्ड को देखा जाता है। तो याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें देखा जाता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, वसा या लिपिड जो होता है, इनके मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो इनमें हम लोग किस प्रकार के बॉन्ड को देखते हैं। तो याद रखना है आपने, इसमें हम लोग एस्टर बॉन्ड यानी कि एस्टर बंध को देखते हैं। एस्टर बॉन्ड अपने को याद रखना है। इसी प्रकार से प्रोटीन में किस प्रकार के बॉन्ड को देखा जाता है। तो अपने को याद रखना है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसको देखा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वसा या लिपिड में एस्टर बॉन्ड और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड की उपस्थिति देखी जाती है। तो हमने बड़ी ही कॉमन चर्चा की जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनका परीक्षण पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनका कार्य पढ़ा, एनर्जी पढ़ी। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अंदर हमने बॉन्ड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी चर्चा की है। तो ये 2 बातें अपने को याद रखनी है। इसके बाद में सभी के ऊपर व्यापक स्तर पर चर्चा अपने करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर और प्रोटीन पर। इनके बारे में और भी जो कॉमन बातें होंगी उन सब पर अपने विस्तृत बात करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कम्प्लीटली एनालिसिस, वसा का भी एक एनालिसिस अपने प्रोड्यूस करेंगे। इसी प्रकार से प्रोटीन के ऊपर भी अपने लोग एक विस्तृत व्याख्या, विस्तृत परिचर्चा आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे।